हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है घटना चक्र बीपीएससी एईडीओ के घटना चक्र बीपीएससी एईडीओ के घटना चक्र के रिवीजन सेशन में जीके जीएस के जो है रिवीजन सेशन में जीके जीएस का जो है रिवीजन सेशन में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पिछले जो है क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये घटना चक्र बुक जो है एईडीओ के लिए खास करके बनाया गया, बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, इसमें अच्छे से कंटेंट दिया गया है जिसमें समान अध्ययन का हम लोग जो है करने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, समान अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें से कुछ हम लोग कर चुके हैं, 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, यानी 20 जो है आज हम लोग जो है यहाँ से 22 पेज नंबर 22 से करेंगे। ठीक है, 21 तक जो कंप्लीट हो चुका था, पेज नंबर 21 तक हो चुका था। आज हम लोग जो है 22 से शुरू करेंगे। ठीक है, 22 से यहाँ से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी जाकर के अच्छे समझ में आएगा और अपने रिवीजन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 14 अप्रैल से एग्जाम का डेट भी दे चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 17 में दिया कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। ये 1921 से लेकर के 1926 तक था। ठीक है, इसके समय में क्या क्या वर्क हुआ था। इसके समय में जो हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन हुआ था। शॉर्ट्स में रिवीजन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, 1921 में आया था। दूसरा हुआ था कि मोपला विद्रोह हुआ था इसके समय में, मालाबार तट पर किसके समय मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह हुआ था। चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, किसके समय में, तो रीडिंग के समय में चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ कब, 12 फरवरी 1922 को हुआ था, इसी के समय में। उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, शॉर्ट्स में हम लोग रिविजन करते जाएंगे। इसके बाद कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ 1925 में। ठीक है, साइमन का। इसके बाद अब अगला आ जाता है अगला गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर के 1931 तक। इसके समय साइमन कमीशन की नियुक्ति होता है 1927 में, और आता है कब, 1928 में। नियुक्ति होता है 27 में और आता है 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध किया गया। ठीक है, जम के विरोध किया गया क्योंकि इसे काला कानून के रूप में जाना जाता है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, गो सामन बैक ऐसे करके नारा नारा लगाते थे। इसके बाद इसमें इसके बाद अगला क्या, इसके समय में ये कार्य हुआ था। ठीक है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और द्वारा दिल्ली के असेंबली में बम फेंका गया था। ठीक है, असेंबली हॉल में जो क्या किया गया था, बम फेंका गया था। कब, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। कब, दिल्ली के असेंबली में। ठीक है, लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 31 दिसंबर 1929 को। कब किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब, 31 दिसंबर 1929 में। ठीक है, किसके समय में, तो लॉर्ड इरविन के समय में। इसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया गया था इसके समय में। ठीक है, ऐतिहासिक दांडी मार्च भी इसी के समय में शुरुआत किया गया था, 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 से। उसके बाद हुआ था मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। ठीक है, इसी के कार्यकाल में चला था। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, 19 में आता है लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, 1931 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर से 1931 तक चला, 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, इसके समय में जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, इसके समय में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ठीक है, इसके बाद हुआ था जो गांधी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, शुरुआत किया गया था
जब अंग्रेज लोगों ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद भी ये सुधारने को नाम नहीं लिया, तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक शुरू किया गया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया कब? 1934 में, मई 1934 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 में। किसके समय में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। इसके बाद बीसवां में आया कौन? लॉर्ड लेन लिथगो। ठीक है, कौन आया? लॉर्ड लेन लिथगो। ठीक है, कब? इसका कार्यकाल क्या था? 1936 से लेकर के 1943 तक। इसके समय में क्या क्या काम हुआ? पहली बार जो है 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांत, उड़ीसा, जिसमें क्या था? उड़ीसा, असम, ठीक, असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में ये आ जाता है, उत्तर प्रदेश, ये सब सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, बिहार, बॉम्बे मध्य प्रांत और बड़ार, मद्रास संयुक्त प्रांत, ठीक है, में नए सरकारें की स्थापना की गई। ठीक है, 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें से 5 प्रांतों में क्या हुआ? बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, गांधी जी के विरोध में दोबारा अध्यक्ष चुना गया। यहीं से क्या करते? ये अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लॉन लेट गो के समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया। किसके समय? लॉर्ड लिन लिथगो के समय। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, और सबसे प्रथम जो सत्याग्रही कौन जो है किया था? तो ये सत्याग्रही जो हुए थे विनोबा भावे। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो और जाओ का नारा लगाया था। मुस्लिम लीग ने इसी के समय में, लॉर्ड लिथगो के समय में बोला था कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ। ठीक है, किसको? अंग्रेज को बोला था विभाजन करो और यहाँ से जाओ। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया कब? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 से जो है कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके बाद कौन वायसराय आया था? इसके बाद लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल 21 में आता है, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के समय में कार्यकाल क्या था? 1943 से 1947। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक की जून जुलाई 1945 में। ठीक है, वेवेल ने क्या किया कि कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक की। ठीक है, जून जुलाई 1945 में। ठीक है, उसके बाद बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया। बम्बई में नौसेना ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी के समय में, किसके समय में? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन किसके समय में आया था, किस वायसराय के समय? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव की घोषणा किसके समय में? 16 मई 1946 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसके बाद संविधान सभा के चुनाव 16 जून यानी जून जुलाई 1946 से। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव कब से हुआ? तो जून जुलाई 1946 से। 7वां में दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में, सितंबर 1946 में। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
इटली, एक मिनट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की जो है घोषणा किया था। किसने कहा था? तो इटली ने कहा था कि हम जून 1948 तक जो है भारत को आज़ाद कर देंगे, करने की घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, ठीक है, ये किसके समय? तो लॉर्ड वेवेल के समय। इसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 1948 तक था। ठीक है, इसके समय क्या क्या वर्क हुआ था? बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ था। रेड क्लिफ आयोग का गठन किस समय? तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय। ठीक है, बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण। ठीक है, इसके बाद 3 जून योजना भी लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था, के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा थी। 3 जून योजना में क्या थी? भारत विभाजन की घोषणा थी 3 जून 1947 में। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत जुलाई 1947 में, और 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृति, 18 जुलाई को जो है सम्राट द्वारा स्वीकृति, यानी वहाँ के राजा या रानी के द्वारा, सम्राट के द्वारा स्वीकृति हो गया। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन इस समय वायसराय थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक तो ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसके बाद ठगों का उन्मूलन करने के लिए किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? लॉर्ड कैप्टन सलीमैन के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन सलीमैन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है कि निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। ये सब सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुरुआत किया था। क्या? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों को के संगठित गिरोहों को दमन किया था। ठीक है, जीके के रिवीजन करें हम लोग। इसके बाद हुआ था ग्वालियर, सिंधिया, अवध। ग्वालियर यानी सिंध, ग्वालियर, अवध और सातारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने में नहीं मिलाया था। इसमें से किसको जो है अपने में नहीं मिलाया था? ठीक है, सिंध, ग्वालियर, अवध, सातारा, तो ये ग्वालियर को नहीं मिलाया था। किसको? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया था? तो ये नेपियर ने। ठीक है, किसने सिंध पर विजय कर अपना उसका अधिकरण किया था? तो ये नेपियर ने। इसके बाद भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की गई 1877 में। कब? तो 1877 में सम्राज्ञी नियुक्त की गई। कब किया गया? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत के जो है सम्राज्ञी नियुक्त की गई। इसके बाद अफगान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने। किसने? तो लॉर्ड लीटन ने आक्रामक की नीति अफगानिस्तान के प्रति अपनाए थे, लॉर्ड लीटन ने। इसके बाद इम्पीरियल कंडक्ट यानी इम्पीरियल कैडेट फोर्स की स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके बाद स्टेटमेंट दिया गया कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते ही होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते ही पूरी हो जाएगी कि मैं इसे शांतिपूर्वक निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक है, मतलब सहायता करूं उसको मरने के लिए, यानी ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में देखते हैं।
पहला दिया गया अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ यानी किसके साथ किया गया था, तो ये जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था, किसके साथ किया गया, तो ये जमींदारों के साथ। इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब, 1793 ईस्वी में। ठीक है, कब लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद एरिया क्या था, तो पश्चिम बंगाल के एरिया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, यानी भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त उसी को कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। इसके बाद डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारों अधिनियम द्वारा किया गया, यानी कर दिया गया था। तो 1885 में बंगाल और बिहार में जो भूमि का किराएदार जो है कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारों अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह अधिनियम क्या था, 1885 में। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था किसके, यानी कब कहाँ पर लागू किया गया था, तो मद्रास में। ठीक है, यहाँ किसानों से ही सीधे कर लेते थे। ठीक है, टैक्स लेते थे। इसके बाद वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेवारी माना जाता था। तो ये रैयतवाड़ी में ऐसा होता था। ठीक है, किसमें, रैयतवाड़ी में। इसके बाद पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। कब, तो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी के दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया गया था। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया गया था किसके द्वारा, तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी। म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी। ठीक है, म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये किसके, यानी ये मुखियाओं के द्वारा जो है वसूला जाता था। मुखिया क्या करते थे, किसानों से वसूलते थे और वसूल करके अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक है, म से मुखिया, म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रित की और चित्रण किया। यह लिखा किसने लिखा, तो ये लिखा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में चित्रण किया किसने, 1880 से 1905 के बीच को, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसके बाद आता है कि रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। किस काल के लिए, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो रेलवे जो है वास्तविक वरदान थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत सुविधा होती थी। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखा था, तो ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। इसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये, तो 20 रुपया बताया गया था। इसी में धन प्रवाह के सिद्धांत को भी बताया गया था। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने धन प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद यह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत और राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कितने रुपया, तो 20 रुपया बताया था। इसके बाद 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पूर्व सैनिक विद्रोह। ठीक है, 1806 में जो हुआ था वेलोर में हुआ था। ठीक है, धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध में हुआ था, यानी धार्मिक प्रतीक को बोला था हटाने के लिए। ठीक है, वेलोर में। कहाँ पर हुआ था, तो वेलोर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1824 में हुआ बैरकपुर में। समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध किया, यानी समुद्री मार्ग से जो है इससे पहले के जो है कोई भी जो था सैनिक जो था उस समुद्री मार्ग को जो है समुद्र पार करना वो अपने आप को जो है
अशुभ समझता था, ठीक है, समुद्र पार नहीं करना चाहता था कोई भी सैनिक, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज क्या कहते थे कि समुद्र मार्ग को पार करना, यानी समुद्र पार करके बर्मा जाने के लिए आदेश देता था, ठीक है, जो उसको उसके धर्म के जो है खिलाफ होता था, सैनिकों के धर्म के जो है खिलाफ वो समझते थे, ठीक है, कि खुद यानी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, धार्मिक मामले में जो है वो लोग हस्तक्षेप करते थे। तो क्या हो जाएगा, तो ये 1924 में जो है बैरकपुर में हुआ था, ठीक है, समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश में, ठीक है। इसके बाद 1844 से 1844 और 1849 में दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर, ठीक है, विद्रोह किया था। कब कब हुआ था, तो ये 1844 में हुआ था, 1849 में, 1850 और 1852 में दूर जाने पर जो है सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह किया था। इसके बाद 23 जनवरी 1857 में दमदम यानी कलकत्ता में है जो चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ था। कब, 23 जनवरी 1857 को दमदम यानी कलकत्ता के जगह पर जो है, कलकत्ता में दमदम जगह है जहाँ पर चर्बी वाले कारतूस का जो है विरोध किया गया था, ठीक है। इसके बाद 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ था। 26 फरवरी को 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था कि अंग्रेजी सैनिक की श्रेष्ठता माना जाता है, अंग्रेजी सैनिक की श्रेष्ठता और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। सब यहाँ पर अपने व्यक्तिगत के लिए लड़ते थे, ठीक है, कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ता था। इस कारण से ये जो है एकीकृत नहीं हो पाए थे, ठीक है, राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ठीक है, सब अलग अलग क्षेत्रों से लड़ते थे। एक नियोजित नहीं था, जो एक नियोजित होना चाहिए कि टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस दिन जो है 1857 यानी विद्रोह होना चाहिए, ठीक है, सब अलग अलग दिनों में विद्रोह किया। इस कारण से अलग अलग तरीके से सब जो है यानी सभी विद्रोह को जो दबा दिया गया, ठीक है। इसके बाद भारतीय सेना में चर्बी कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था कि अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है। इसके बाद आया कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ में, तो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था, तो ये ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग 23 पेज तक हुआ है, उसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। और इससे पिछले का नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।